नेता के बातों का हम लोग मान रख रहे हैं, वरना अभी तक तो उनकी दिमागी हालत भी ठीक कर दिए रहते। बिहार का जो एक विकास का जो पैमाना मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, उसका कोई जवाब विपक्ष के पास नहीं है। महंगाई आज भी बिहार में बाकी राज्यों से कम है। मेन रोड देखिए तो ठीक है, जहाँ मेन रोड से पंचायत में या गांव में आप उतरते हैं, ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है। उनको जो है उनका एक मेंटली हेल्थ का जांच होना जरूरी है। मुझे लगता है कि मेंटली अनबैलेंस हो गए हैं, दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं है। 24 का खाता किसका खुलेगा किसका नहीं खुलेगा, इस समय बताएगा, रिजल्ट बताएगा। अभी से ओवर कॉन्फिडेंस होना ठीक नहीं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ जदयू के एमएलसी है रामेश्वर कुमार महतो जी। बजट सत्र का शुरुआत हो चुका है, आज वित्त मंत्री द्वारा बजट भी पेश किया गया। क्या इस बजट में बिहार वासियों को कुछ मिला या फिर किस तरह का बजट का बात होगा? क्योंकि बार बार अब विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमेशा जो है मौजूदा सरकार बजट के नाम पे बिहार वासियों को केवल 0/0 दे के चले जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो विपक्ष है उनको तो कुछ ना कुछ विपक्ष में बोलना है, उनका काम ही यही है। तो उनकी बात का तो खैर सब समझ रहे हैं कि क्या बोल रहे हो। कल तक वो मुख्यमंत्री जी के साथ थे तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 5 महीने में कितना बिगड़ गया है। जो रोज़ कुछ ना कुछ बोलते, तो खैर उनका एक काम है, उनको बोलना चाहिए, उनका अपना काम करना चाहिए। जहाँ तक बजट की बात है, तो बिहार का बजट तो इस बात से ही प्रमाणित हो जाता है कि आज, जैसे मैंने अभी आपसे कह रहा था, बिहार आज इतना छोटा हो गया है प्रदेश। आज लगता है कि बस 2 घंटे में यहाँ से सीतामढ़ी पहुँच गए, वहाँ से 2 घंटे में मोतिहारी पहुँच गए, फिर वहाँ से 1 घंटे में मुजफ्फरपुर आ गए, फिर वहाँ से 1.5 घंटे में पटना आ गए। तो ये बिहार का जो एक मॉडल, बिहार का जो एक विकास का जो पैमाना मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, उसका कोई जवाब विपक्ष के पास नहीं है। 2005 में मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, और 2005 से आज 2023 में हम बैठे हैं। क्या बिहार था 2005 से पहले का और क्या हुआ है? अब कोई लोग अगर आते हैं 10 साल 15 साल बाद बिहार में, तो इस बिहार को पहचान नहीं पाते। बिहार में जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है, नीतीश कुमार जी ने, मुझे नहीं लगता कि बिहार के अलावा देश के किसी और राज्यों में इतनी व्यवस्थाएं या इतना लोगों के लिए काम किया गया हो। तो क्या रिलैक्सेशन मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अब तो लोग जिस तरीके आप मौजूदा सरकार जो है जीएसटी की बात भी कर रहे थे कि हम लोग हटाएंगे, क्या इन तमाम चीज़ों पे अब रिलैक्सेशन मिलेगा इस बजट में? देखिए, महंगाई आज भी बिहार में बाकी राज्यों से कम है, और बिहार विकास के साथ साथ हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे उद्योग में हो, चाहे वो डेवलपमेंट में हो। जहाँ तक आप रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए, सर्टन पार्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, उस पर स्टेट कुछ नहीं कर सकते, चाहे इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो। हमारे पार्ट पे जो है, स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट पे जो है, जितना हो सकता है बिहार वासियों के लिए मुख्यमंत्री जी सोचते हैं और करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, उन्होंने तो ये कहा है कि नीतीश कुमार तलाकशुदा औरतों को छोड़कर और कुछ नहीं बिहार में किए। अगर कुछ किए तो तलाकशुदा औरतों को कुछ राशि दी है, उसके अलावा नीतीश कुमार बिहार में कुछ भी नहीं किए है। खैर, वो बेतिया से आते हैं, और मुझे अच्छे से याद है कि 2005 से पहले मैं एक बार बेतिया गया था पटना से, मुझे 14 घंटे लगे थे। आज वो बेतिया से आते हैं, 3.5 घंटा में यहाँ पहुँचते हैं। आज हर घर में जगमगाती हुई लाइट है, हर घर तक पक्की नली गली है। आज बिहार में जो प्रगति किया है, उनको कंपेयर करना है तो उत्तर प्रदेश में उनका सरकार है, चले जाए। अभी पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव में, यूपी चुनाव में, मिर्ज़ापुर में मुझे पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार में लगाया गया था। मेन रोड देखिए तो ठीक है, जहाँ मेन रोड से पंचायत में या गांव में आप उतरते हैं, ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है, ना व्यवस्था है, ना लोगों का घर अच्छा है, ना एजुकेशन है, बच्चे रोड पे हैं, ना पढ़ाई लिखाई है, ना स्कूल है। तो आप अपने प्रदेश में जहां आपका सरकार है वहां से कंपेयर कर लीजिए, और बिहार के लोगों को वहाँ। सवाल तो ये भी कह रहे हैं ना रामेश्वर जी कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, केवल बालू माफियाओं को संरक्षण मिला है और गोलीबारी जो है तेज हो गई है बिहार में। यही उपलब्धि मिला है बिहार को जब से महागठबंधन बनी है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि वो विपक्ष में है तो उनका काम है विपक्ष में बोलना, तो बोलेंगे ही। घटनाएं कहाँ नहीं होती, कानून बनता है, लेकिन लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, फिर उनको सज़ा भी मिलता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि घटनाएं नहीं घट रही हैं, लेकिन कार्रवाई कितनी फास्ट होती है वो देखें। पहले क्या होती थी?
पहले कोई कार्रवाई नहीं। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे पिंजरा में बंद तोता नहीं होता है, वैसे ही नीतीश कुमार हैं जो बस कुर्सी के लिए, कुर्सी बचाने के लिए बस एक पिंजरा में बंधे हुए हैं। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आदर के साथ उनका नाम लेना चाहिए। उन्होंने जो देश के लिए, बिहार के लिए जो काम किया है, एक नज़ीर पेश की है उन्होंने देश में, तो लोगों को उनका आदर के साथ नाम लेना चाहिए। कोई कुछ ही बोल देता है, वो देख रहे सुधाकर सिंह इतना बोलता रहता है, एक दिन हम कहे भी थे कि भाई, इसी सवाल पे हम आने वाले थे। सुधाकर सिंह राजद कोटे से मंत्री हैं, पैच वो विधायक हैं, और लगातार मुख्यमंत्री पे सवाल उठाकर उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, सवाल हमेशा उठाते रहते हैं। अब तो बोल रहे हैं बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। तो आखिर सुधाकर सिंह को आप लोग कैसे देखते हैं? बार बार आप ही के मंत्री पे और आपके नेता पे सवाल उठाते हैं। मुझे लगता है कि सुधाकर सिंह को के ऊपर कार्रवाई करने से पहले कि उनका मेंटल हेल्थ की जांच हो। मुझे लगता है कि वो आदमी मेंटली इनबैलेंस है, और जब आदमी मेंटली इनबैलेंस हो जाता है ना, तो कुछ भी बोलता है, बस बोलना है। तो उनको जो है, उनका एक मेंटली हेल्थ का जांच होना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मेंटली अनबैलेंस हो गए हैं, दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं है। कोई आदमी इस तरह से, जैसे वो विधायक है, एक जनप्रतिनिधि है, और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति जो शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, कोई नहीं कहेगा कि उचित है। तो ऐसे ही आदमी बोल सकता है इस तरह के शब्द। ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इससे पहले भी कहा गया था, अल्टीमेटम दिया गया, फिर से बोल रहे हैं। तो आप लोग सहयोगी दल हैं, आप तो जदयू से हैं, और राजद जो आप लोग की गठबंधन है, तो आखिर आप लोग मिलकर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं सुधाकर सिंह पे? वो तो बार बार बोल रहे हैं, वो भी प्रदेश के जो मुखिया हैं उनको बोल रहे हैं। देखिए, कार्रवाई तो उस पर करेंगे राजद के लोग, जदयू का उसमें, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, हम लोग जैसे व्यक्तिगत, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही हैं, बड़े दुख होता है उन लोगों की इस तरह की बातों को सुन के। सीधा तो हम लोग एक दिन में कर दें, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीधा करने में, लेकिन जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं ना, उन्होंने जो हम लोगों को एक सीख दी हुई है कि संयम में रहना है, गलत नहीं बोलना है, और कोई कहे तो कहने दीजिए, बस सुन लीजिए। तो अब नेता के बातों का हम लोग मान रख रहे हैं, वरना अभी तक तो उनकी दिमागी हालत भी ठीक कर दिए रहते हैं। दिमागी हालत ठीक। और आप ही के राजद कोटे से एक और मंत्री हैं, सुरेंद्र यादव। विजय सिन्हा उन पे कह रहे हैं कि एक बार उन्होंने सेना का अपमान किया तो संयोग कहा जा सकता है, फिर से सेना का अपमान कर रहे हैं, तो संयोग नहीं प्रयोग है। और महागठबंधन के बहुत सारे मंत्री नेता हैं जो लगातार सेना की अपमान कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, मैंने असल में इस न्यूज़ को देखा नहीं है कैसा क्या है, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी कभी भी इस तरह का अपमान वाला बात किसी के लिए भी नहीं करते, और ना सुनते हैं ना सहते हैं। वो हमेशा, शिक्षा मंत्री भी फिर से एक बार रामचरितमानस को लेकर आज ही बयान दे दिया है कि कुचरा, जिसमें कूड़ा कचरा है उसको हट फेंकना है। बार बार रामचरितमानस पर वो बयान दे रहे हैं। सुरेंद्र यादव से पहले बोले। तो आखिर महागठबंधन के जितना नेता मंत्री आखिर इस तरीके का बयान दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी कुछ ना कुछ इस बारे में सोचते होंगे, बट मैंने रामचरितमानस को पढ़ा नहीं, इसलिए मुझे बहुत रामचरितमानस का ज्ञान नहीं, तो उसको बोलना मेरा उचित नहीं होगा। हाँ, बट मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि हम लोग राजनीति में हैं, और संविधान से देश चलता है, हमें संविधान को मानना चाहिए। राजनीतिक लोगों को, जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे जैसे, उनके जैसे, उनको देश का जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग टू लोगों के लिए काम करना चाहिए। इस तरह के चीज़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन इस जो इतना सारा जो बयान आ रहा है आपके दल के मंत्री और नेता, अब तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं थेतर हो गए हैं, कोई इकबाल नहीं है, आने वाले समय में उनसे कुछ नहीं होने वाला है, 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा, इकबाल नहीं है मुख्यमंत्री का, थेतर की तरह बस कुर्सी बचाने के लिए बात सबका सुन के चुप। मैं फिर वही बोलूँगा कि विपक्ष में लोग हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, रिजल्ट तो समय बताएगा। 24 का खाता किसका खुलेगा किसका नहीं खुलेगा, ये समय बताएगा, रिजल्ट बताएगा। अभी से ओवर कॉन्फिडेंस होना ठीक नहीं है। क्या तो ये लगता है कि सच में मुख्यमंत्री कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? अब अगर डिसीजन नहीं ले पाते होते तो राज कैसे चला रहे हैं? राज चला रहे हैं तो डिसीजन ले पाते तभी चला रहे हैं। तो क्या 24 में आप लोग तैयार हैं? क्योंकि विपक्ष तो दावा कर रही है। अब जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो साल के 365 दिन तैयार रहती हैं। हम लोग को अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हमेशा ही तैयार रहते हैं, जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से। ये थे हमारे साथ जदयू के एमएलसी रामेश्वर कुमार मेहतो ने तमाम सवालों पे अपना तर्क रखा। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।